देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। छत्तीसगढ़ में होने वाले महाधिवेशन के तारीखों का ऐलान हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया है, फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा कांग्रेस का महाधिवेशन। 24, 25 और 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ में होगा कांग्रेस का महाधिवेशन। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल अफेयर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर और रोजगार पर चर्चा। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर किया तारीखों का ऐलान। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल अफेयर्स पर चर्चा। इसके अलावा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में होने वाले महाधिवेशन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश केसी वेणुगोपाल ने इसका ऐलान किया है और फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा कांग्रेस का महाधिवेशन। 24, 25, 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ में होगा कांग्रेस का महाधिवेशन। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल अफेयर्स पर होगी चर्चा। तो छत्तीसगढ़ में होने वाले महाधिवेशन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश केसी वेणुगोपाल ने इसका ऐलान कर दिया है और फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा कांग्रेस का महाधिवेशन। 24, 25 और 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ में होगा कांग्रेस का महाधिवेशन। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल अफेयर्स पर होगी चर्चा। तो इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, फरवरी के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस का महाधिवेशन होगा। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 24, 25 और 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ में ये महाधिवेशन होगा, जहां पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल अफेयर्स पर चर्चा होगी। फरवरी के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस का महाधिवेशन होगा। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें 24, 25 और 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ में होगा कांग्रेस का महाधिवेशन, जहां पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल अफेयर्स पर होगी चर्चा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में होने वाले महाधिवेशन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश केसी वेणुगोपाल ने इसका ऐलान कर दिया है और फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा कांग्रेस का महाधिवेशन। 24, 25 और 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन होगा, जहां पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल अफेयर्स पर होगी चर्चा। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल अफेयर्स पर इस महाधिवेशन में चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में होने वाले महाधिवेशन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश केसी वेणुगोपाल ने ऐलान कर दिया है। तारीखों के बारे में भी बता दिया गया है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा कांग्रेस का महाधिवेशन। 24, 25 और 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ में होगा कांग्रेस का महाधिवेशन, जहां पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल अफेयर्स पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में होने वाले महाधिवेशन की तारीखों का ऐलान कांग्रेस नेता जयराम रमेश केसी वेणुगोपाल ने किया ऐलान। फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा कांग्रेस का महाधिवेशन। 24, 25, 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ में होगा कांग्रेस का महाधिवेशन। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल अफेयर्स पर चर्चा। छत्तीसगढ़ में होने वाले महाधिवेशन की तारीखों का ऐलान कांग्रेस नेता जयराम रमेश केसी वेणुगोपाल ने किया ऐलान। फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा कांग्रेस का महाधिवेशन। 24, 25 और 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ में होगा कांग्रेस का महाधिवेशन। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल अफेयर्स पर चर्चा। तो इसी खबर पे तमाम अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम जानकारी के लिए सीधे दीपक का रुख करते हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे महाधिवेशन को लेकर?
देखिए, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। 24, 25, 26 रायपुर राजधानी में कांग्रेस के वो तमाम आला नेता जुड़ेंगे जो कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस की रणभेदी तैयार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फरवरी का ये जो समय मुकर्रर किया गया उसके कुछ महीने बाद ही बड़े बड़े राज्यों में चुनाव है। और जहां पर ये मनाया जा रहा है, रायपुर राजधानी पे भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ का भी चुनाव है 2023 में, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, और उसके बाद 2024 की रणभेदी बच जाएगी। तो ये समझा जा सकता है कि बेशक तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी, बेशक तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन जब ये अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया, क्योंकि आज से पहले 22 सालों के भीतर तो कभी रायपुर राजधानी या छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, लेकिन अगर ये बनाया जा रहा है तो इसमें उन तमाम चीजों पर चर्चा होगी कि अब कांग्रेस को कैसे ऑक्सीजन देनी है, कांग्रेस को दोबारा कैसे जिंदा करना है। क्योंकि आपको समझना होगा, राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हाथ जोड़ो यात्रा का नाम दिया जा रहा है, और उसके बाद कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात की जाए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस 2023 की रणभेदी बजाने के लिए, चुनाव में आगे जाने के लिए, भूपेश 2.0 की तैयारी के लिए कि दोबारा कैसे भूपेश सरकार को लाया जाए, उसको लेकर रणनीति तैयार कर रही है। और ये भी कहीं ना कहीं ये बात सच है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, क्योंकि यदि बात की जाए हिमाचल में तो अभी सरकार बनी है, बात की जाए राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत है। और छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसको पूरे देश में कैसे प्रचारित किया जाए, उसको पूरे देश में कैसे बताया जाए, इसकी भी रणनीति तैयार की जाएगी। और छत्तीसगढ़ के भीतर जब तमाम चीजों पे, चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर्स हो और तो दूसरी तमाम चीजें हैं, जब उस पर चर्चा की जाएगी, जब बात की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के वो शीर्ष नेता यहाँ मौजूद रहेंगे, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो केशव वेणुगोपाल हो, और तमाम पहली पंक्ति के नेता जो शायद कभी छत्तीसगढ़ नहीं भी आए हैं, वो लोग भी रायपुर राजधानी में जुटेंगे। और ये जब गहन चिंतन और मंथन होगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को किस तरीके से दोबारा ऑक्सीजन दी जाए, कांग्रेस को दोबारा किस तरीके से खड़ा किया जाए, क्योंकि जो G23 बन गया है, उसके बाद कांग्रेस जो अलग अलग समूहों में, अलग अलग खंडों में बट गई है, उसको दोबारा कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए दीपक, देखिए सामने, और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस का फोकस होगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो कई राज्यों में अंतर्कलह की भी जो खबरें आती रहती है कांग्रेस को लेकर, उन्हें भी दूर करने की कोशिश इस पूरे महाधिवेशन में क्या देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, उन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिवसीय अधिवेशन है। देखिए 24, 25 और 26 हर चीज पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और हर पहलू को छुआ जाएगा, चाहे वो राज्यों, इसीलिए G23 का जिक्र किया गया, जो ग्रुप 23 बना हुआ है, जिसमें तमाम वो पहली पंक्ति के नेता हैं जिन नेताओं को कोई पूछ नहीं रहा था, तो उन्होंने अपना एक अलग संगठन बना दिया और उसके कुछ नेता दूसरी जगह चले गए, चाहे वो कपिल सिब्बल सबसे बड़ा आपके पास उदाहरण है, और तमाम दूसरे नेता। और तो और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, शशि थरूर थे, तो कहीं ना कहीं वो तलखी देखने को मिली थी कि एक पंक्ति का नेता दूसरी जगह चला गया। उसके अलावा तमाम, गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ के चले गए, जितेंद्र सिंह चले गए, और तमाम बड़े बड़े नेता। राजस्थान में जो होता है वो किसी से छुपा नहीं है, गहलोत और सचिन पायलट के बीच की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। मध्य प्रदेश में जो हुआ, सरकार चली गई 2 साल चलने के बाद, वो किसी से छुपा नहीं है। इसके इतर छत्तीसगढ़ में विधायकों की परेड करानी पड़ गई, टी.एस. सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे तमाम राज्य, और तो और हिमाचल में जब सरकार के नंबर्स आ गए, उसके बाद 2 दिन तक यही माथापच्ची चलती रही, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ऐसी स्थिति ना उपजे, और इन सब स्थितियों को संभालने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको 23 तो संभालना ही है, 24 में आपको सबको कैसे एक साथ लेके चलना है, 24 में अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करना है। बार बार जिस तरह से कांग्रेस ये दावा करती है कि 2024 में उनकी ही सरकार बनेगी, तो उसके लिए जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस को अभी से पूरी तरह से तेज कर देनी होगी, तैयारियों को मजबूत कर देना होगा। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारियों के लिए आपका। आप नजरें बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे जुड़ेंगे।